ये कहानी असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत से जुड़ी है। एक ऐसी मौत जिसने पूरे उत्तर पूर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। अब इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 19 सितंबर को सिंगापुर के समुद्र में डूबने से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी ये सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या जुबीन गर्ग की मौत एक हादसा या फिर साजिश? लेकिन अब जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनमें जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, कार्यक्रम आयोजक श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, 2 PSO यानी नंदेश्वर बोरा और प्रवीण वैश्य हैं। कोर्ट ने इन 5 की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि इन्हें ऐसी जेल में रखा जाए जहां कैदियों की संख्या कम हो। इसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया कि सभी को मुसलपुर की बक्सा जेल भेजा जाए। ये वही नई जेल है जिसका उद्घाटन कुछ ही महीने पहले हुआ और यहाँ अभी कोई कैदी नहीं है। लेकिन जब कैदियों को ले जाया जा रहा था, उसी समय जेल परिसर के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जुबीन के समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जमकर हंगामा किया। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में श्याम कानू और सिद्धार्थ थे, उस गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया। हालांकि जेल के चारों ओर भारी सुरक्षा होने के बाद भी स्थिति को पुलिस काबू करने में नाकाम रही और लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प में एक महिला सुरक्षाकर्मी घायल हो गई। हालांकि अब कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। असम सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई है, जिसकी अगुवाई विशेष DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाकी 2 आरोपियों की हिरासत भी 17 अक्टूबर को पूरी होगी। अब तक 9 गवाह CID के सामने पेश हो चुके हैं और एक और गवाह के आज सामने आने की उम्मीद है। जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग का दर्द अब भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जुबीन मुझे वापस नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी मौत का सच जानने का हक तो मुझे है। गरिमा ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस जांच में हस्तक्षेप करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। बता दें, 19 सितंबर की रात जुबीन सिंगापुर में एक इवेंट के लिए गए थे। बताया जाता है कि यॉट पर पार्टी के दौरान वो समुद्र में गिर गए और डूब गए। लेकिन परिवार और कई लोगों का कहना है कि ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। असम पुलिस की शुरुआती जांच के बाद भी ये मामला इतना बड़ा बन गया है कि राज्य सरकार को CID और SIT बनानी पड़ी। CM ने DGP को आदेश दिया कि राज्य में दर्ज 60 से ज्यादा FIR को मिलाकर एक कंबाइंड केस तैयार किया जाए और हर एंगल से जांच की जाए। अब इस मामले की जांच 2 देशों में चल रही है। भारत की CID और SIT के साथ साथ सिंगापुर पुलिस भी जांच कर रही है। सिंगापुर की अथॉरिटी ने असम सरकार से उन अधिकारियों की सूची मांगी है जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि स्थानीय जांच में सहयोग किया जा सके। असम सरकार ये सूची पहले ही भेज चुकी है। बैठक में तय हुआ कि CID और SIT 90 दिनों के अंदर चार्जशीट भी दाखिल करेंगी। हाल ही में SIT ने पत्रकारों, डॉक्टरों, लेखकों और कलाकारों को बुलाकर बैठक की ताकि केस से जुड़ी जानकारियां साझा की जा सके। बैठक में एक और बड़ा नया अपडेट सामने आया, जहां नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी के सबूत मिले। अब इस मामले की जांच ED भी कर रही है। SIT ने बताया कि उनके पास यॉट पर क्या हुआ, इसकी लापरवाही थी और घटना की रात की पूरी टाइमलाइन से जुड़े सबूत हैं। असम के लोगों के लिए जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का नाम है। उनकी आवाज, उनका संगीत हर दिल में बसता है। लेकिन अब वही लोग जवाब मांग रहे हैं। आखिर जुबीन के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या ये हादसा था या किसी साजिश की स्याही में डूबा हुआ सच? SIT की जांच से सबूत कुछ सामने आएगा, लेकिन जब तक सच उजागर नहीं होता, जुबीन के धुनों के साथ साथ इंसाफ की लड़ाई भी गूंजती रहेगी।